हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉर्नर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर असल में रिलेटेड है पेडिग्री एनालिसिस के साथ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व अ पेडिग्री। सो इट इज़ एक्चुअली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले स्टेप में हम डिसाइड करेंगे कि ये एक रिसेसिव पेडिग्री है या डोमिनेंट। रिसेसिव पेडिग्रीज जो हैं दे यूजुअली स्किप जनरेशंस, जबकि डोमिनेंट पेडिग्रीज डू नॉट स्किप जनरेशंस। तो स्टेप 2 में ये ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड पेडिग्री है। ये कैसे डिसाइड करते हैं, आज की इस वीडियो में बात होगी। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक सैम्पल पेडिग्री दिखाई जा रही है। इस पेडिग्री को गौर से देखें। इसमें 3 जनरेशंस का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जनरेशन 1 में इंडिविजुअल नंबर 1, जनरेशन 3 में इंडिविजुअल 3 एंड 4 जो हैं ये कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या ट्रेट शो कर रहे हैं। इसमें आपने नोट किया कि जनरेशन 2 का कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है। इट मींस दिस ट्रेट स्किप्स जनरेशन, तो इट मस्ट बी अ रिसेसिव ट्रेट। लेकिन ध्यान में सवाल आता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है या कि फिर ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। लेट्स अज्यूम अगर ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती तो क्या पॉसिबिलिटीज थी। तो देयर शुड बी टू अलील्स, X with normal copy of allele capital A, X with abnormal mutant copy disease causing copy of that gene। मेल्स जो हैं इनकी 2 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। मेल्स कैन हैव X with normal allele and a Y, X with mutant allele and a Y। तो फीमेल्स के अंदर 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। होमोजाइगस फॉर कैपिटल ए, हेट्रोजाइगस, ये दोनों जीनोटाइप्स नॉर्मल होंगी फिनोटिपिकली, जबकि होमोजाइगस स्मॉल ए फीमेल डिजीज्ड फीमेल्स होंगी। तो अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो दिस मेल मस्ट हैव दिस जीनोटाइप, और लेट्स अज्यूम दिस फीमेल इज होमोजाइगस नॉर्मल। तो क्या होना चाहिए, एक सिंपल क्रॉस की मदद से देखें कि अगर ये क्रॉस हो रहा है मेल विद एक्स स्मॉल ए वाई, फीमेल विद होमोजाइगस, तो ऑल डॉटर्स शुड बी हेट्रोजाइगस, क्योंकि डॉटर्स ने एक एक्स फादर से लेना है, दैट इज एक्स विद स्मॉल ए। एंड ऑल सन्स शुड हैव दिस जीनोटाइप, क्योंकि सन्स ने वाई क्रोमोसोम लिया फादर से, जबकि एक्स क्रोमोसोम लिया मदर से। सो ऑल ऑफ देम आर फिनोटिपिकली नॉर्मल, किसी के अंदर भी डिजीज प्रेजेंट नहीं। अब फर्ज करें ये इस फर्स्ट जनरेशन का मेल है, एक्स विद कैपिटल ए एंड वाई। इसकी डॉटर्स ने एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेना ही लेना है, और फादर के पास कौन सा एक्स था, एक्स विद कैपिटल ए। सो दिस डॉटर will never express the disease because it inherits one X chromosome from her father and this X chromosome carries a normal copy of that gene। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेड जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रही। आइए अब इसको फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पॉसिबल अलील हैं, कैपिटल ए फॉर नॉर्मल, स्मॉल ए फॉर म्यूटेंट। अब क्योंकि ऑटोसोमल का कम्बिनेशन मेल्स और फीमेल्स में एक जैसा होता है, तो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन हैव 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, होमोजाइगस फॉर कैपिटल ए, हेट्रोजाइगस, these 2 genotypes will be normal phenotypically, and homozygous for small a, these individuals would be diseased। सेम पेडिग्री आपके सामने 3 जनरेशन्स का डाटा आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल 1 जो है वो डिजीज्ड है। इसका मतलब है कि ये क्रॉस हो रहा है किसके दरमियान, कैपिटल ए क्रॉस विद होमोजाइगस ऑफ स्मॉल ए। सो ऑल ऑफस्प्रिंग शुड बी हेट्रोजाइगस। इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं। मेल जो है डिजीज्ड है तो इट मस्ट बी होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। फीमेल फर्द कर लें ये होमोजाइगस है, तो इनका ऑफस्प्रिंग सारे का सारा क्या होना चाहिए, इनका ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस होना चाहिए। अब फर्ज करें इस हेट्रोजाइगस सन की शादी किसी हेट्रोजाइगस फीमेल के साथ ही हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों पेरेंट्स से म्यूटेंट एलील इनहेरिट हो, तो बोथ डॉटर्स एंड सन्स कैन बी अफेक्टेड इफ दे इनहेरिट म्यूटेंट एलील फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेडिग्री है ये कौन सा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो कर रही है, दिस ट्रेट पेडिग्री showing this trait
is following autosomal recessive pattern of inheritance. Thank you.